हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सेशन में हम रंगराजन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि रंगराजन कमेटी है क्या। रंगराजन कमेटी ने देश में पॉवर्टी के स्तर को तेंदुलकर कमेटी के असेसमेंट को डिसमिस कर दिया है और कहा है कि भारत में 2011-12 की आबादी में गरीबों का रेशियो कहीं ज़्यादा था और 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। तो रंगराजन कमेटी के अकॉर्डिंग देश में हर 10 में से 3 व्यक्ति गरीब है। तो रंगराजन कमेटी प्लानिंग कमीशन के द्वारा रूरल एरियाज़ के लिए 22 रुपये पर डे की पॉवर्टी लाइन के सुझाव पर नेशनल आउटरीच की बैकड्रॉप में कमेटी को सेटअप किया गया था। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हम ये देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि इंटरनेशनल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड को रिव्यू करें, इंडिकेट करें कि इंडिया में भी एक पर्टिकुलर मेथड डेवलप्ड की जाती है। सेकंड इज़ टू रिकमेंड how this estimate of poverty can be linked to eligibility entitlement under the various schemes of the government of India। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। फर्स्ट इज मेथोडोलॉजी यूज्ड। कौन से एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जो कि यूज़ की गई है। द रंगराजन कमेटी estimation is based on an independent large survey of households by Center for Monitoring Indian Economy CMIE क्या है। CMIE और Center for Monitoring Indian Economy is a leading business information company. It was established in 1976 में इसको established किया गया था। It has also used different methodology wherein a household is considered poor if it is unable to save. Next is normative and behavioral level। इसमें क्या आता है कि पॉवर्टी लाइन शुड बी बेस्ड ऑन नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एडुकेट न्यूट्रिशन, जैसे आइडियल एंड डिज़ायरेबल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। बिहेवियर डिटर्मिनेशन में नॉन फूड एक्सपेंसेस, व्हाट पीपल यूज कंज्यूम एज पर जनरल बिहेवियर। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। फॉर नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, average requirement of calories, proteins and fats based on Indian Council of Medical Research ICMR norms, differentiated by age, gender and activity for all India के लिए किया गया है। Rural and urban regions is considered। First is calorie, 2019 KCL in urban areas and 2155 KCL in rural areas। 1 किलो कैलोरीज में 1000 कैलोरीज होते हैं। अगर हम प्रोटीन में देखें तो रूरल एरियाज़ के लिए 48 ग्राम है एंड अर्बन एरियाज़ के लिए 50 ग्राम है। फैट में देखें तो अर्बन एरियाज़ के लिए 28 ग्राम है एंड रूरल एरियाज़ के लिए 26 ग्राम है। पॉवर्टी क्या क्या थ्रेशोल्ड है। पर्सन्स स्पेंडिंग बिलो ₹47 अ डे इन अ सिटीज़। इन सिटीज़ में पर्सन 47 रुपीज़ अ डे में स्पेंड करते हैं एंड 32 इन विलेजेस में बी कंसिडर्ड एज पुअर के लिए। बेस्ड ऑन दिस मेथोडोलॉजी, रंगराजन कमेटी एस्टिमेटेड दैट द नंबर ऑफ पुअर वर 90% हायर इन रूरल एरियाज एंड 41% इन अर्बन एरियाज में है देन व्हाट वाज एस्टिमेटेड यूजिंग तेंदुलकर कमेटी फॉर्मूला। इससे पहले हमारे बहुत सारे कमेटी रह चुके हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए, जैसे कि पहले तेंदुलकर कमेटी था, उससे पहले लकड़वाला कमेटी भी था, बहुत सारे ऐसे कमेटी थे पहले। अब नेक्स्ट इज मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। अब इसमें देखते हैं इंस्टेड ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड इट रिकमेंडेड इट मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड MMRP इन विच रेफरेंस टेक्स पीरियड फॉर डिफरेंट टाइम्स वर टेकन इज 365 डेज में क्या होना चाहिए फॉर क्लोथिंग, फुटवियर, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल केयर एंड ड्यूरेबल गुड्स होना चाहिए एंड 7 डेज के अंदर for edible oil, egg, fish and meat, vegetables, fruits, spices, beverages, refreshment, processed food
पेन, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। इन 30 डेज़ के अंदर देखा जाए तो फॉर द रिमेनिंग जो भी फूड आइटम्स बचे, फ्यूल एंड लाइक मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल मेडिकल रेंट्स एंड टैक्सेस। तो मेन चीज़ यही है कि 365 डेज़ के अंदर क्या है, 7 डेज़ के अंदर क्या क्या होना चाहिए और 30 डेज़ के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अब इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है, रंगराजन कमेटी की क्या क्रिटिसिज्म रही है। रंगराजन कमेटी मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू गो बियॉन्ड द एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी रेट्स एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वाइडर मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ डीप प्राइवेशन। मीन्स रंगराजन कमेटी ने एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी रेट से परे जाकर मल्टी डायमेंशनल दृष्टिकोण की पॉसिबिलिटी को जांच करने का अपॉर्चुनिटी गंवा दिया है, मतलब कि खो दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉवर्टी एस्टीमेट बाय डिफरेंट कमेटी के थ्रू क्या क्या मतलब एस्टीमेट लगाई गई है। यहाँ पे देखिए रंगराजन कमेटी से पहले तेंदुलकर कमेटी एंड देन लकड़वाला कमेटी था। तो लकड़वाला कमेटी में देखा जाए तो रूरल अर्बन 1993 से लेकर 1994 तक रूरल एरियाज़ में 37.3 था, अर्बन में 32.4 था एंड टोटल इज़ 36.0। 2004 से लेके 5 तक 28.3 रूरल में, अर्बन में 25.7 रुपीज़ एंड टोटल 27.5। 2009-10 में लकड़वाला कमेटी नहीं था और ना ही 2011-12 में, क्योंकि उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आ गया था। तेंदुलकर कमेटी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1993-1994 में ये तेंदुलकर कमेटी में 50.1 रुपीज़ एंड अर्बन एरियाज़ में 31.8 रुपीज़ है एंड टोटल 40.53 एंड 2004-5 में 41.8 एंड 25.7 अर्बन में, टोटल इज़ 37.2 एंड 2009 से लेके 10 तक रूरल एरियाज़ में 33.8 एंड अर्बन एरियाज़ में 20.9 देख सकते हैं, टोटल इज़ 29.8। 2011 से लेके 12 तक देखा जाए तो 25.7 है रूरल में एंड 13.7 है अर्बन में, टोटल है 21.9। अब देखते हैं रंगराजन कमेटी में देखा जाए तो 1993-94 में नहीं था, 2004-5 में भी नहीं था, 2004 से 5 तक भी नहीं था, 2009-10 एंड 2011-12 में है। रूरल एरियाज़ में 39.6 है रुपीज़ है एंड अर्बन एरियाज़ में 35.1 है एंड टोटल इज़ 38.2 एंड रूरल एरियाज़ में 30.9 है 2011-12 में, 26.4 अर्बन एरियाज़ में है, टोटल इज़ 29.5%। तो ये देख सकते हैं पॉवर्टी एस्टीमेट्स हैं डिफरेंट कमेटी के थ्रू। होप यू आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में तो प्लीज़ आस्क इन दी कमेंट बॉक्स।